हिंदू समाज कुंडली में मांगलिक दोष को लेकर हमेशा परेशान रहता है। मंगल शक्ति और पराक्रम प्रदान करने वाला ग्रह होता है, परंतु इसकी शुभता और अशुभता दोनों से ही जीवन प्रभावित होता है। भारतीय समाज में विवाह को बहुत ही महत्व दिया जाता है। विवाह के किसी भी प्रकार प्रभावित होने पर पूरा जीवन प्रभावित होता है। मंगल विवाह के लिए अत्यंत महत्व का ग्रह है। जातक की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश किसी भी स्थान पर मंगल होने पर मंगली माना जाता है। दक्षिण में तो द्वितीय और छठे भाव में मंगल होने पर भी मंगली माना जाता है। वैवाहिक जीवन में मंगल का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। मंगल ग्रह को उग्रता का प्रतीक माना जाता है। विवाह में केवल मंगल ही नहीं अपितु शनि, राहु, केतु, सूर्य भी यदि इन भावों में होंगे तो दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। इसी प्रकार और भी कई योग हैं जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। विवाह के लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। इस पर पड़ने वाले प्रभाव ज्यादा महत्व रखते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी की कुंडली में मंगली दोष है तो लोग सोचते हैं कि जीवन साथी भी मंगली ही होना चाहिए और समझ ना आने पर भी रिश्ता कर देते हैं, परंतु यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। 50% मंगली दोष तो कुंडली में और ग्रहों की स्थिति के कारण खुद ही समाप्त हो जाते हैं और कुछ वर वधु के ग्रहों के मिलान होने पर खत्म हो जाते हैं। केवल 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मंगली जीवन साथी होना आवश्यक होता है। जैसे वर वधु जो भी मंगली है उसके जिस भाव में मंगल स्थित है दूसरे के उसी भाव में यदि शनि है तो विवाह किया जा सकता है। यदि बलवान शुक्र या बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है तो भी विवाह किया जा सकता है। यदि शुक्र या चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है तो विवाह कर देना चाहिए। इस तरह कई और स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मंगली होने पर भी सामान्य विवाह किया जा सकता है। मंगली होने पर कुछ सावधानी के साथ विवाह किया जा सकता है। जैसे सबसे आवश्यक है मारक या बाधक ग्रहों की दशा न हो। मारक ग्रह की दशा होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से सावित्री व्रत करना चाहिए। कन्या को श्री मंगला चंद्रिका का स्तोत्र 108 दिन तक दिन में 7 से 21 बार करना चाहिए। वर से विवाह करने से पहले किसी कुंभ या विष्णु की मूर्ति, केले के पेड़ या तुलसी के पेड़ से विवाह करना चाहिए। दुर्गा स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत उत्तम है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर या वधु दोनों की कुंडली में यदि मारक ग्रहों की दशा निकल चुकी है तो निश्चिंत होकर विवाह किया जा सकता है। किसी की भी मृत्यु केवल मारक ग्रह की दशा में ही संभव है। मारक और बाधक ग्रह की दशा के बिना मृत्यु हो ही नहीं सकती है। किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखवाकर विवाह किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।